और अब मुजाहिद शेख ने भी उन्हीं की पावर हुक में पहला राउंड हराया। मुजाहिद ने कोशिश नहीं की थी सेटअप, हालांकि शुरुआत में टॉप रोल का उन्होंने लिया था, लेकिन हुक में ही गए वो। टॉप रोल की कोशिश उन्होंने यहां पर नहीं की थी, लेकिन काफी सारे फाउल्स हुए यहां पर। बैक प्रेशर दीपांकर का कुछ कम नजर आ रहा है। रोहतक उनका हाथ सामने की ओर खुल जा रहा है। मुजाहिद का देखिए कितना टाइट एंगल बना हुआ था यहाँ पर, इसीलिए दीपांकर जब साइड में हिट मार रहे थे इस तरीके से, तो मुजाहिद के हाथ को नहीं हिला पाए वहां से और एल्बो फाउल कर बैठे उस चक्कर में। पहला राउंड इस प्रकार 3 फाउल के जरिए गवा दिया है दीपांकर ने एक बार फिर से। बहुत मुश्किलों का सामना यहाँ करना पड़ेगा उन्हें। शायद थोड़ा डिफेंसिव हुक खेलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऑफेंस उनका, अटैक उनका चल नहीं पा रहा है। 1-0 की बढ़त मुजाहिद के पास, और यहाँ बहुत शोर उन्हीं के लिए। दीपांकर की लड़ाई ना सिर्फ मुजाहिद के साथ, बल्कि यहाँ मौजूद सभी जो उनके साथ नहीं हैं फिलहाल, वो देखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ मुजाहिद को जीतने। मध्य प्रदेश के अपने चहीते मुजाहिद शेख, कमाल का वो पहला राउंड शुरू होने जा रहा है। दूसरा राउंड दीपांकर यहाँ पर बातचीत करते हुए, और तुरंत यहाँ हाथ फिसल गए हैं। स्ट्रैप का आगमन, और इन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, पूरा लुत्फ उठा रहे हैं लोकल बॉय मुजाहिद शेख के इस मुकाबले का। ये राउंड जीतना बहुत जरूरी दीपांकर के लिए। 2-0 की बढ़त देना स्ट्रैप कहां जा रहा है? बहुत बड़ी गलती होगी अपने ओपोनेंट को, क्योंकि वहां से वापसी कर पाना काफी मुश्किल होता है। एक मनोबल टूट सा जाता है जब आप जानते हैं कि हार से सिर्फ 1 राउंड की दूरी पर है। यहाँ पर फिर से एक बार वही स्लिप पाई, अपनी कलाई को खुद से पीछे की ओर मोड़ा और स्ट्रैप में इस मैच को ले गए हैं। दीपांकर अपना हुक सेट करने में तो मास्टर है, उनके हुक को रोक पाना लगभग असंभव, लेकिन उस हुक के अंदर वो ताकत नजर नहीं आ रही जो पहले नेशनल्स के गेम में हमें देखने को मिलती थी। उनका बैक प्रेशर उतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा, उनका हाथ खुल जा रहा है, उनको वो आर्म रेसलिंग अपने ओपोनेंट की टेबल के साइड से करनी पड़ रही है, और जितना आपका हाथ खुल जाता है साइड प्रेशर लगाना उतना मुश्किल। साइड प्रेशर लगाने के लिए आपको चाहिए कि आपका हाथ, आपका हुक, आपका पंजा जितनी आपके शरीर के करीब हो उतना बेहतर है, लेकिन वो दीपांकर अभी तक नहीं कर पाए हैं इस प्रो पंजा लीग सीजन 2 में। अभी तक 3 राउंड्स खेले हैं दीपांकर इस सीजन में, और तीनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस चौथे राउंड में और इस मैच के दूसरे राउंड में कुछ बदलाव जरूर करना चाहेंगे। रोहतक राउडीज की टीम के चेहरे पर कुछ निराशा नजर आते हुए, उम्मीदें काफी अभी भी बनी हुई है दीपांकर से, वापसी की उम्मीदें, कमबैक की उम्मीदें। फ्लैश पिन कर पाएंगे यहाँ पर? हुक सेट करने जा रहे हैं, हुक तो सेट कर लिया है इस बार बहुत अच्छी पोजीशन में। यहां से अगर हारेंगे, वो बोल रहे हैं कि मैंने पिन कर दिया है, रेफरी को बोल रहे हैं मैंने पिन किया था, आपने नहीं देखा, अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैच पर फोकस करना होगा। ज्यादा अगर दिशा से भटके तो फिर इस राउंड को हार सकते हैं। और वापसी करते हुए मुजाहिद, देखिए कहां से 1 सेंटीमीटर ऊपर से पिन पैड के वापस लेकर आए मुजाहिद, और अब मैच को सेंटर में लाकर अटका दिया। दीपांकर देखिए अब साइड प्रेशर नहीं लगा पा रहे, मुजाहिद ने लगभग पिन कर दिया, और पिन कर दिया है। 2-0 से बढ़त बना ली है। क्या जबरदस्त वापसी, हार के मुंह से निकालकर जीत में बदल दिया है इस राउंड को। गूंज उठा है पूरा का पूरा अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम यहाँ मध्य प्रदेश में। आंखें भर आई है वहां, देखिए जरा ये नजारे, बहुत अहमियत रखती है ये जीत एमपी हथौड़ा के लिए। मुजाहिद शेख ने जश्न का कारण दिया है इन्हें, और प्रदर्शन लाजवाब था। 2 राउंड्स अब उनके नाम आ चुके हैं और क्लियर फेवरेट बन जाते हैं इस तीसरे राउंड में। शायद पिन की नहीं, एक अर्ली स्टार्ट की कंप्लेंट कर रहे थे वहां पर रेफरी से। वो उनको लगा था कि अनफेयर स्टार्ट है, लेकिन उसके बावजूद जीत, मैच तो दीपांकर की विनिंग साइड की ओर ही गया था, तो शायद उनको उस चीज पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए था।
2-0 की बढ़त अब बना ली है एमपी हथौड़ास के खिलाड़ी मुजाहिद ने। इस मैच को क्लीन स्वीप करने से 5-0 जीतने से सिर्फ एक राउंड की दूरी पर, एक हुक की दूरी पर। एक बार फिर से टेबल पर दोनों खिलाड़ियों की वापसी। मास्टर रेफरी, हेड रेफरी सर ये ग्रिप की प्रेफरेंस पूछते हुए, अपने थंब को अपनी उंगलियों से कवर करना चाहेंगे या नहीं वो पूछते हुए, यहां से वो टॉप रोल लगाने की कोशिश करेंगे मुजाहिद, या फिर नहीं। वो जानते हैं कि ये मैच तो हुक में जाना ही है, इसलिए उन्होंने हुक की ही प्रैक्टिस शायद इस गेम के लिए की होगी, लेकिन बिना स्ट्रैप के नहीं। स्ट्रैप के बिना तो वो टॉप रोल के लिए ही जाएंगे, लेकिन दीपांकर की फ्लॉप प्रेस को रोक पाना बहुत मुश्किल। स्लिप तो दीपांकर पा लेते हैं। अब शायद दीपांकर को भी चाहिए कि कुछ बिना स्ट्रैप की कोशिश की जाए, क्योंकि स्ट्रैप में उनकी बात बनती नजर नहीं आ रही। इस बार भी वो उसी रणनीति के लिए जा रहे हैं, अपनी खुद की कलाई को पीछे मोड़कर स्लिप पाकर स्ट्रैप में खेलने के लिए, जहां पर अभी तक उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली है। जी हाँ, यहाँ पर भी हुक सेट करने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं। देखिए कलाई अपनी पहले से पीछे मोड़ रखी है और वही किया, फ्लॉप प्रेस की, स्लिप पाई, स्ट्रैप में मैच ले गए। दीपांकर अपने आप को खुशनसीब मानेंगे कि यहाँ स्ट्रैप में उन्हें मौका मिल रहा है, क्योंकि मुजाहिद की नजरें थी 3-0 की क्लीन स्वीप, सीधे रेफरीज ग्रिप में यहाँ पर ही वो खेल समाप्त करना चाह रहे थे। और 3-0 मतलब आप 3 पॉइंट तो जीतते ही हैं, लेकिन 2 बोनस पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं, तो 5-0 से आप जीत सकते हैं। और अब हाथों को बांधा जा रहा है, क्योंकि हाथ फिसल रहे थे। रिलैक्स। और अब कोई मौका नहीं उस स्लिप को पाने का। हाथ फिसल तो नहीं रहे थे सार्थक, फिसलवाए जा रहे थे दीपांकर के द्वारा, क्योंकि उंगलियां तक खोल दी थी उन्होंने। कोई भी इंटेंशन नहीं दिखाई थी ग्रिप को रखने की। जी हाँ, दीपांकर को तो बिल्कुल चाहिए कि ये मैच स्ट्रैप में जाए। मुजाहिद उन उंगलियों को जकड़ रहे थे। दीपांकर की रणनीति साफ थी, किसी ना किसी तरह निकल जाओ उस ग्रिप से, और स्ट्रैप का इस्तेमाल किया जा रहा है अब। थकान दिख रही है, महसूस कर रहे हैं वहां ऊर्जा में कमी दीपांकर, लेकिन यहाँ एक राउंड भी अगर अपने नाम किया, पूरी कहानी, पूरी ऊर्जा वापस आ सकती है, कहानी पलट सकते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में जो कनन बोरगोहेन ने किया था, फ्लैश पिन दिखा था अचानक दारा सिंह के सामने। कभी भी आप अपने आप को काउंट आउट नहीं कर सकते, कुछ भी मुमकिन है यहाँ। हर पल अनिश्चितताओं का ये खेल है, और ये लम्हा दीपांकर के लिए बहुत खास बन रहा है, क्योंकि मुमकिन कर दिखा रहे हैं वो, लेकिन मुजाहिद कह रहे हैं इस्तेमाल कीजिए, और कितनी ताकत है। और अब मुजाहिद ने कलाई मोड़ ली है, अपने तरफ खींच रहे हैं दीपांकर को, जिनका बाइसेप, दाया बाइसेप फट रहा है बाहर, और मुजाहिद ने कर दिखाया है वो कारनामा जिसकी उनसे उम्मीद थी। 3-0 से क्लीन स्वीप। एमपी हथौड़ास फिर लौट आए इस खेल में। दारा सिंह रोहतक राउडीज के लिए कमाल कर रहे थे, लेकिन फिर कहानी अगले ही मुकाबले में बदल गई। देखिए कितने निराश अपनी परफॉर्मेंस से नजर आ रहे हैं दीपांकर। कम से कम एक राउंड जरूर जिताना चाहते थे अपनी टीम को, लेकिन मुजाहिद शेख के इरादे कुछ और ही थे। वो जानते थे कि 3-0 से जीतेंगे, इसका मतलब होगा 5-0 का स्कोर। अगर एक राउंड भी वो हार जाते तो वो स्कोर ज्यादा से ज्यादा 3-1 का हो पाता। कहां 2 पॉइंट का अंतर और कहां 5-0 का अंतर, और उसी जीत के लिए गए। एक बार फिर से डिफेंसिव पोजीशन से वापस लेकर आए दीपांकर को। दीपांकर ने काफी एल्बो फाउल्स फिर से किए, और उन एल्बो फाउल्स के बावजूद मुजाहिद की ताकत के सामने उनकी एक ना चल सकी। ये देखिए दहाड़, देखिए इस ताकतवर शेर की। एमपी हथौड़ास का हथौड़ा एक बार फिर से चला रोहतक राउडीज के दीपांकर पर। 5-0 का स्कोर, क्या जबरदस्त जीत दर्ज की है। इसके बाद मेन इवेंट मैच होगा अर्शदीप सिंह बनाम